अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर हम बाज़ार से कुछ औज़ारों का सेट लेने जाएँ या टूल्स का सेट लेने जाएँ तो उसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है कि जो औज़ार जिस काम के लिए बनाया गया है उसको उसी काम के लिए इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर प्लास को तार छीलने के लिए या ग्रिप के लिए बनाया गया तो उसको उसी काम के लिए इस्तेमाल करें। पेचकस को अगर नट खोलने के लिए बनाया गया है तो उससे नट ही खोलें। हम अगर प्लास के साथ हम नट खोलने की कोशिश करेंगे या पेचकस के साथ हम तार छीलने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, और अगर हमें लोग देखेंगे ऐसा करते हुए तो हमें बेवकूफ़ बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क में हम लोग ऐसा करते हैं। हम अगर हमें पेचकस नहीं मिल रहा तो हम प्लास के साथ नट भी खोल रहे हैं, अगर हमें प्लास नहीं मिल रहा तो पेचकस के साथ तार भी छील रहे हैं। हालांकि हमें उन्होंने बोला है कि जो औज़ार जिस काम के लिए बनाए, और हमें भी पता है कि प्लास के साथ हम तार को ही अच्छे से छील सकते हैं और पेचकस के साथ हम नट को खोल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उल्टा काम कर रहे होते हैं। हम प्लास के साथ नट खोल रहे होते हैं और पेचकस के साथ तार को छील रहे होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। पेशा या प्रोफेशन या फील्ड क्या होती है और इसको किस तरह से कैसे चूज़ किया जाता है। पेशा बेसिकली या फील्ड या प्रोफेशन वो वे ऑफ अर्निंग या वो तरीका रोज़गार होता है जो हम लोग अपने मुस्तकबिल के लिए चूज़ कर लेते हैं, मुंतखब कर लेते हैं कि मुस्तकबिल में इसके थ्रू हम अर्निंग्स करेंगे, इसके थ्रू हम अपना रोज़गार कमा के ज़िंदगी गुजारेंगे। एक ऐसी फील्ड है जिसका इंतखाब और इसका चुनाव बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि इसके इंतखाब पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह का फ्यूचर आप गुजारेंगे, किस तरह फ्यूचर में आपने ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि ना सिर्फ इसका चुनाव आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पर पड़ रहा होता है, बल्कि आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, उस पर भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। पाकिस्तान में इसके चुनाव के लिए या इसके इंतखाब के लिए कौन सा पेशा चूज़ करना है या किस तरह से चूज़ करना है, इसके लिए कोई ख़ास रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं बनाया गया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी मज़ाब के तहत किसी भी फील्ड में चले जाते हैं या ट्रेंड को फॉलो करते हुए चले जाते हैं, या जो थोड़ी बहुत उनको गाइडेंस मिलती है उस हिसाब से फ़ील्ड में चले जाते हैं। कुछ अपने माँ बाप या अपने रिश्तेदारों की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ जाते हैं, कुर्बानी दे देते हैं कि वाले साहब कहते हैं या चाचू मामू खालू कहते हैं कि ये बनना है तो ये बनना है। बच्चे को नहीं देखते वो किस तरफ जाना चाहता है, उसको उस फील्ड में भेज देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ डिस्टर्ब होती है बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। ईजादात हमारे मुल्क में ईजादात क्यों नहीं हो रही, अगर इस पर थोड़ा सा हम गौर करें तो बेसिकली ईजाद, कोई भी चीज़ नई इन्वेंशन कब होती है? कोई भी चीज़ उस वक़्त इन्वेंट होती है, उस वक़्त उसको ईजाद किया जाता है जब कोई नया आइडिया किसी के जहन में आता है। अब वो नया आइडिया किसके जहन में आता है और कैसे आता है, इसके अगर पीछे जाएँ तो वो बंदा जो दिल से काम कर रहा होता है, जो बंदा खुशी से काम कर रहा होता है, उसके माइंड में ही नया आइडिया आता है। जब वो दिल से काम कर रहा है तो उसके माइंड में नया आइडिया आएगा जो इन्वेंशन की वजह बन जाएगा। इसी तरह से हमारे मुल्क में क्या होता है, इन्वेंशंस क्यों नहीं हो रही होती? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे लोग दिल से काम नहीं कर रहे होते। और दिल से काम क्यों नहीं कर रहे होते, उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल में ये है कि वो अपनी फ़ील्ड में नहीं होते। वो जिस फील्ड में होते हैं बेसिकली वो उनकी फ़ील्ड नहीं होती, जिस वजह से वो दिल से काम नहीं कर रहे होते। क्योंकि जिस फील्ड का बंदा जिस फील्ड का इंटरेस्ट खुद में होता है, जब तक वो बंदा उस काम को सरअंजाम ना दे उस वक्त तक उसको बेचैनी लगी रहती है। तो हमारे मुल्क में इजाज़त का ना होना भी ये एक बड़ी वजह है कि हमारे बच्चे जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपनी फील्ड में नहीं जा पाते। वो होते डॉक्टर हैं वो इंजीनियर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, आपने कभी ये देखा कि एक ही गली के अंदर दो डॉक्टर बैठे हैं, एक डॉक्टर के पास बहुत रश है और दूसरा जो डॉक्टर है उसके पास इक्का दुक्का मरीज़ हैं। ऐसा आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? फिर आपने देखा होगा कि एक इंजीनियर है, उसका बहुत नाम है कि यार ये बहुत अच्छा इंजीनियर है, और लोग उसको अपना उसके पसंद का, उसके मुँह मांगा उसको पे करते हैं उससे काम करवाने के लिए। फिर आपने ये भी देखा होगा कि एक दुकानदार के पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं, लेकिन दूसरा दुकानदार के पास इक्का दुक्का होते हैं या वो फ्री बैठा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? आपने कभी सोचा है? आलम तो वैसे बहुत सारे होते हैं जो आलम दीन होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की होती है, स्टडी की होती है, बहुत सारे होते हैं।
लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनकी बात में बहुत ज़्यादा तासीर होती है, जिनकी तकरीर सुनने के लिए हज़ारों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, का आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो लोग, वो दुकानदार जिसकी दुकान बहुत चल रही है, वो आलिम दीन जिसकी तकरीर सुनने के लिए हज़ारों का मजमा इकट्ठा हो जाता है, और वो डॉक्टर जिसके पास मरीज़ों का रश है, और वो फ्रूट वाला जिसका फ्रूट बहुत अच्छा बिक रहा है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है, और वो इंजीनियर जिसका बहुत नाम है। इसकी वजह ये है कि वो बंदे अपने मिजाज के मुताबिक फ़ील्ड में गए हैं, वो उस फील्ड में गए हैं जिसका उनमें इंटरेस्ट था, जिस फील्ड में काम करने का उनके अंदर वो पोटेंशियल था, वो एनर्जी थी कि इस काम में अगर वो जाएंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। तो यही वजह है बेसिकली, अगर आपको हज़ारों लोगों में एक बंदा ऐसा मिलता है जिसका बहुत नाम है, बहुत मशहूर है, जिसकी बात में बहुत तासीर है, उसकी वजह यही होती है कि वो उस फील्ड का बंदा होता है। वो जो दिलचस्पी होती है, वो जो पोटेंशियल होता है, इनर पोटेंशियल जिसको बोला जाता है, किसी भी फील्ड को लेके, किसी भी शोबे को लेके जो उसके अंदर मौजूद होता है, वो ना सिर्फ उसको काम में दिल लगाने में मदद करता है, तैयार करता है, उसको दिल लगा के काम करने पर तैयार करता है, बल्कि उसकी काम में तासीर भी पैदा कर देता है। वो दिल से जो काम करना है आपके काम में तासीर पैदा कर देता है। आपने कभी अल्लाह ताला से दिल से दुआ की हो और आपकी दुआ कबूल ना हुई हो तो बताएं मुझे। उसके बाद आपने कभी दिल के साथ किसी को याद किया हो और वो बंदा आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर एक जो वेल्डर होता है ना, अगर वो एक टांका दिल से लगा दे ना, दिल से वो जो टांका लगा दे, उसकी मजबूती बहुत लंबे अरसे तक कायम रहती है। मिसाल दे रहा हूँ कि दिल से काम करने का ये नतीजा होता है कि आपके काम में तासीर पैदा हो जाती है। तो बताने का मकसद ये कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से, अगर आपने मिजाज के मुताबिक अपनी फ़ील्ड या अपने बच्चों की या अपने बहन भाइयों की फ़ील्ड चूज़ की है, उनको उस फील्ड में भेजा है जिस फील्ड का उनमें इंटरेस्ट है, तो वो बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, उनके काम में बहुत तासीर पैदा होगी। फिर हज़ारों लोग एक साइड पे होंगे, वो एक साइड पे होगा, उसकी ज़्यादा अहमियत होगी उन हज़ारों के मुकाबले में जो गलत फील्ड का इंतखाब कर बैठे हैं। अब अगर आप गलत फील्ड में भेजते हैं बच्चों को तो उसका नतीजा क्या होगा ना। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा डॉक्टर है, अगर आपका बच्चा डॉक्टर है लेकिन आपने उसको इंजीनियर बना दिया है, तो वो जहाँ पर इंजीनियरिंग का काम हो रहा होगा वहाँ पर लोगों को नुस्खे बना के दे रहा होगा। अगर आपका बच्चा एक आलिम दीन बन सकता था, जो बहुत बड़ी फील्ड हो, जो बहुत अच्छी फील्ड है, एक तो इसमें सवाब बहुत ज़्यादा, दूसरा ये भी एक प्रॉपर तरीके से प्रोफेशन है, आलिम दीन बनना भी एक प्रोफेशन भी है। अच्छा जी, अगर आपका बच्चा एक आलिम दीन बन सकता था, बहुत अच्छी तकरीर कर लेता है, एक आलम बन सकता है, उसका हाफ़िज़ा बहुत अच्छा है, वो समझा बहुत अच्छा सकता है, आपने उसको बना दिया है डॉक्टर। अब वो अगर डॉक्टर बन गया है तो वहाँ पर लोगों को हदीसें सुनाना शुरू कर देगा, वहाँ पर लोगों को हदीसें सुनाता रहेगा, जिसकी वजह से ना वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, ना वो एक अच्छा आलिम दीन बन पाएगा। तो बताने का मकसद ये कि गलत फील्ड का इंतखाब नहीं करना। अगर आप गलत फील्ड का इंतखाब करेंगे तो ना आप जिस फील्ड को चुना है उसमें सही परफॉर्म कर सकेंगे, ना आप जो हैं वो कर सकेंगे, तो जिसकी वजह से आपकी ना सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। वो किस तरह से, दो दोस्त एक साथ रहते थे, एक दोस्त जब भी काम पर जाता वो बहुत खुश होता और जब भी काम से वापस आता बहुत खुश और पुरजोश होता, फ्रेश लगता उसको, और जब भी उसकी कंपनी उससे बहुत खुश थी और उसको थोड़े अरसे बाद ही उसकी पे बढ़ा दी जाती, प्रमोशन दे दिया जाता, और थोड़े अरसे बाद ही उसको मुख्तलिफ़ जगह का, कभी किसी जगह का टूर दे दिया जाता, कभी किसी जगह का टूर दे दिया जाता। अब दूसरा जो दोस्त होता है वो जब भी काम पर जाता थका हारा और जब वापस आता बहुत थका हारा, बाज़ दफ़ा वो गुस्से में होता, जो गुस्सा उसको ऑफिस में बॉस की डांट की वजह से आया होता है वो जाके बीवी बच्चों पर निकाल देता, जिसकी वजह से उसके घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। एक दिन दोनों इकट्ठे बैठे थे, तो वो बंदा जो परेशान रहता था उसने पूछा, यार सुना अपनी लाइफ? वो कहता है, यार मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, कंपनी मुझसे बहुत खुश है। वो कहता कैसे खुश है? वो कहता मैं जो भी टास्क मिलता है बहुत अच्छे से करता हूँ, बहुत टाइम से पहले ही कंप्लीट कर देता हूँ, जब कोई मीटिंग होती है तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ देता हूँ कि कंपनी हैरान रह जाती है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत खुश है और बहुत मैं उनको फ़ायदा पहुंचा रहा हूं, और इस वजह से वो मेरा सारा मेरे घर का सारे बीवी बच्चों का ख़र्चा भी उठाते हैं और मेरा प्रमोशन भी होती रहती है। इसके अलावा मुझे डिफरेंट जगह का कभी टूर दे देते हैं, कभी क्या दे देते, कभी क्या देते, वो कहता देती रहती है। वो कहता है इसकी वजह क्या है? वो कहता है इसकी वजह ये कि यार मेरा काम में दिल बहुत लगता है, मुझे ये काम करते हुए मज़ा बहुत आता है।
अब इस बात को नोट कीजिएगा। वो कहता है कि मुझे इस काम में मज़ा बहुत आता है, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ। अब वो कहता है तू अपना बता। वो कहता है यार मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ, काम करने को दिल नहीं करता, काम में मन नहीं लगता, टास्क मिलता है तो वो टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। ज़्यादातर मैं वहाँ पर बैठा दवाइयों के बारे में सर्च करता रहता हूँ, बीमारियों के बारे में पढ़ता रहता हूँ। अब इस बात को भी नोट कीजिएगा कि वो बीमारियों के बारे में और दवाइयों के बारे में पढ़ता रहता है। इसका मतलब वो डॉक्टर है, अपनी गलत फील्ड में चला गया है, जिसकी वजह से वो कहता है मैं टास्क पूरा नहीं कर पाता और बॉस नाराज़ हो जाता है, बाज़ दफ़ा गुस्सा करता है, जिसकी वजह से मुझे भी गुस्सा होता है और मैं आकर घर पर निकाल देता हूँ, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब रहता है। अब प्रमोशन भी नहीं हो रही है, एक ही जगह पर टिका हुआ हूँ, जिसकी वजह से ख़र्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और बीवी बच्चे भी नाराज़ हैं, मुझसे खुश नहीं है और घर का माहौल ख़राब होता जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अब इस स्टोरी से अंदाज़ा, आपको ये स्टोरी सुनाने का मकसद क्या था कि एक वो बंदा जो अपनी फील्ड में चला गया उसकी लाइफ देख लें कि वो कह रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस काम करने में, इस काम को करने में और मेरी कंपनी बहुत खुश है मुझसे और मुझे बहुत सी सहूलियात दी हुई हैं। दूसरा बंदा वो कह रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, ना सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ मेरी डिस्टर्ब बल्कि मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब है, वो बीवी बच्चे भी उससे खुश नहीं हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाएं। अब एक तो वो बंदा गलत फील्ड में चला गया, अब मैंने आपको बताया असल फील्ड उसकी क्या थी, डॉक्टर, वहाँ पर वो बीमारियों के बारे में सोच रहा है, दवाइयों के बारे में पढ़ रहा है। अब वो देखें उसकी जो फील्ड है, वो बंदा जो अपनी असल फील्ड में चला गया है जिससे कंपनी बहुत खुश है, उसकी ना सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अच्छी है बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ भी, वो वाला असर उसकी घरेलू ज़िंदगी पर भी हो रहा है, उसकी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ का। और जो दूसरा बंदा है उसकी बुरी प्रोफेशनल लाइफ का उसके घर पर भी असर हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। तो इस पेशे की वजह से अगर आप इंतखाब ठीक से नहीं करते तो ना सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ डिस्टर्ब होती है बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो इस पेशे के इंतखाब में बहुत मुहतात रहें, बहुत एहतियात से इसको इंतखाब करें और सोच समझ के मशवरा करके अपनी मर्ज़ी से इसका इंतखाब ना करें, सोच समझ के इंतखाब करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ठीक पेशे का इंतखाब किस तरह से करें। आप सोचते हैं कि मैंने अपना इंतखाब करना है या अपने बच्चों का इंतखाब करना है, तो उसकी सादा सी 3-4 टेक्निक्स हैं। वो ये कि देख लें कि आप के बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस मजमून में उसका इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है। अगर वो मैथ में अच्छा है तो उसका मतलब वो इंजीनियर बन सकता है, अगर वो बायो में अच्छा है तो वो डॉक्टर अच्छा बन सकता है, अगर उसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो बहुत अच्छा एक केमिस्ट बन सकता है, केमिकल की फील्ड में चला जा सकता है। इसी तरह से अगर उसको उर्दू में इंटरेस्ट है, वो कहानियाँ लिखता रहता है, पढ़ता रहता है या पोइट्री करता रहता है, वो उर्दू की फील्ड में जा सकता है। अगर आपके बच्चे की इंग्लिश अच्छी है तो इसका मतलब वो इंग्लिश, उसमें इंटरेस्ट इंग्लिश वाला होगा, वो इंग्लिश में जा सकता है। इसी तरह से ये टूल होते हैं जज करने के, देखने के, अंदाज़ा लगाने के कि कौन सी फील्ड उसके लिए बेहतर होगी। इसी तरह से आप देख लें कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो देख लें सबसे ज़्यादा नंबर उसके किस सब्जेक्ट में आए हैं, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं तो उसको देख लें कि अगर वाकई उसका उसमें इंटरेस्ट है तो वो उस फील्ड में उसको भेज। इसके अलावा आजकल करियर काउंसलिंग भी हो रही है, आप किसी भी प्रोफेशनल बंदे से जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं कि हमने फील्ड का इंतखाब करना किस तरह से करना है, तो वो आपसे कुछ सवालात करेगा या आप पे कुछ टूल्स अप्लाई करेगा और आपको बता देगा कि जी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कौन सी फ़ील्ड बेहतर है, तो आप उस तरह से अपनी फ़ील्ड का इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन फ़ील्ड का इंतखाब करना है बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझ के, क्योंकि इस पर ना सिर्फ आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है बल्कि आपके बच्चों का भी फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। एक बात यहाँ पर और याद रखें, बराए मेहरबानी ट्रेंड को फॉलो ना किया करें कि अगर डॉक्टर बनने का ट्रेंड है तो हमने भी डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनने का ट्रेंड है तो हमने भी इंजीनियर बनाना है, ऐसा ना किया करें। ये आप बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं ट्रेंड को फॉलो करके। आपने ट्रेंड को नहीं देखना, आप देखें आपके बच्चे में इंटरेस्ट किस चीज़ का है, जिस चीज़ का इंटरेस्ट है उसी फील्ड में भेजें फील्ड। और एक बात और याद रखें, फील्ड कोई भी गलत नहीं होती, फील्ड कोई भी वो क्या कहते हैं कि बुरी नहीं होती, हर फील्ड ही बहुत अच्छी होती है। बस शर्त ये है कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका जो पोटेंशियल है उस फील्ड में होना चाहिए। अगर आपने उस फील्ड में खुद को ले गए या अपने बच्चों को उस फील्ड में भेज दिया तो उस फील्ड का वो इतना माहिर बन जाएगा ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतना माहिर बन जाएगा कि उस फील्ड के लोग उसको अपना पीर मानेंगे। ये पोटेंशियल का इतना असर होता है, इतना वो आपके काम में तासीर पैदा कर देता है कि लोग आपको मानने पर मजबूर हो जाते हैं। चाहे आपने फ़ारसी ही पढ़ी है, चाहे आपने वो क्या कहते हैं कि
पंजाबी ही पढ़ी है, सराइकी ही पढ़ी है, अगर आप उसमें माहिर हैं, आप अगर उसमें एक्सपर्ट हैं, तो लोग आपको पीर मानेंगे, लोग आपको आंखों पर बिठाएंगे, सर पर बिठाएंगे, इतना आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। बराए मेहरबानी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने हमसायों को देखकर अपने बच्चों पर प्रेशर न डालें कि उनके बच्चे के नंबर ज़्यादा क्यों हैं, आपके कम क्यों हैं, क्योंकि उनका बच्चा उनका है, आपका बच्चा आपका है। हर बच्चे की, हर इंसान की सलाहियतें डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। आप अपने बच्चे की सलाहियत को उस बच्चे की सलाहियत के साथ मुय्यर ना करें। उनका बच्चा पेचकस है, आपका बच्चा प्लास है। आप चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा नट खोले, ऐसा नहीं हो सकता। आपका बच्चा प्लास है, भाई वो तार अच्छे से छील सकता है, उससे तार छिलवाएं ना। वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो सकता है, माहिर हो सकता है, एक्सपर्ट होगा, अगर आप उसको देखेंगे, समझेंगे। आप चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा जाके नट खोल दे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका बच्चा प्लास है तो वो तार अच्छे से सील सकता है, किसी चीज़ को ग्रिप अच्छे से वो कर सकता है। तो अपने बच्चों पर प्रेशर ना डालें और उनको डांटे ना कि उनके नंबर कम क्यों आए हैं। आप अपने बच्चे का बस वो पोटेंशियल, वो एनर्जी देख लें, उसका इंटरेस्ट देख लें कि किस चीज़ में है, उस हिसाब से उसको भेजें। तो ये था जी थोड़ा सा करियर काउंसलिंग के बारे में। चूँकि अब रिज़ल्ट आया मैट्रिक का, तो मैंने कहा जी थोड़ी सी वीडियो बना देनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।